अपने जीवन की कोई बहुत पुरानी फोटो देखिए। लोग वही हो सकते हैं, लेकिन चेहरे बदल गए, घर बदल गया होगा, संबंध बदल गए होंगे, प्राथमिकताएं बदल गई होंगी, और शायद आप खुद भी वह इंसान नहीं है जो उस फोटो में दिखाई देता है। यही जीवन की रियलिटी है। नथिंग स्टेज दी सेम फॉर एवर। और इसी आइडिया को समझाता है द लॉ ऑफ परपेचुअल मोशन। इस लॉ का बेसिक मैसेज बहुत सिंपल है। एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट। सुबह आती है और चली जाती है, मौसम आते हैं, बदल जाते हैं, बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है। लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। हैप्पीनेस आती है, सैडनेस आती है, सक्सेस आती है और फेल्योर आता है। लाइफ इज ऑलवेज मूविंग। एक नदी को देखिए, दूर से लगता है कि वही नदी है, लेकिन जिस पानी को आपने एक क्षण पहले देखा था, अगले क्षण वह आगे निकल चुका है। रिवर मौजूद है, लेकिन उसका वाटर लगातार बदल रहा है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि हम टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट बनाकर रखना चाहते हैं। हमें कोई अच्छा संबंध मिलता है, हम चाहते हैं कि वह कभी ना बदले। सक्सेस मिलती है, हम चाहते हैं कि हमेशा सक्सेस ही मिले। कोई अच्छा फेज आता है, हम चाहते हैं कि टाइम वहीं रुक जाए, लेकिन लाइफ डजंट स्टॉप। और शायद इसी वजह से मोमेंट्स वैल्यूएबल होते हैं। सोचिए, अगर सनसेट हमेशा आकाश में रुका रहता तो क्या हम रोज उसे देखकर इतने उत्साहित होते? अगर फ्लावर्स कभी मुरझाते ही नहीं तो शायद उनके खिलने की वैल्यू इतनी महसूस नहीं होती। कई चीज़ें ब्यूटीफुल इसलिए भी लगती हैं क्योंकि वे हमेशा नहीं रहती। एक माता पिता के लिए अपने छोटे बच्चे के साथ बिताया समय देखिए। उस समय लगता है कि बच्चा हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन कुछ सालों बाद वही बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर माता पिता पुरानी फोटोज देखकर कहते हैं, काश उस समय को थोड़ा और एंजॉय किया होता। यही इस लॉ का पहला प्रैक्टिकल लेसन है, बी प्रेजेंट। जिस क्षण में है उसे पूरी तरह जीने की कोशिश कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनसे बात कीजिए। बच्चे छोटे हैं, उनके साथ समय बिताइए। फ्रेंड्स साथ हैं, मेमोरीज बनाइए। हेल्थ अच्छी है, उसकी केयर और वैल्यू कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे पास जो है उसकी वैल्यू तब समझते हैं जब वह बदल चुका होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए या किसी चीज़ की केयर नहीं करनी चाहिए। लेसन डिटैचमेंट का है, इंडिफरेंस का नहीं। आप किसी से बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह एक्सेप्ट करते हुए कि संबंधों को समय के साथ बदलना है। आप सफलता को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि अगले चरण में नई चुनौतियां आ सकती हैं। आप मटेरियल थिंग्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए। एंजॉय इट, अप्रिशिएट इट, बट डोंट एज्यूम इट कैन नेवर चेंज। और यही लॉ डिफ़िकल्ट टाइम्स में बहुत पावरफुल हो जाता है। मान लीजिए आप असफलता से गुजर रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, कोई संबंध खत्म हुआ है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, या आपको लगता है कि लाइफ कहीं रुक गई है। उस क्षण पर माइंड कहता है अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अपनी लाइफ पीछे देखकर पूछिए, क्या कोई भी फेज हमेशा रहा? नहीं। जिन प्रॉब्लम्स को 5 साल पहले आप दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मानते थे, उनमें से कितनी आज भी उसी फॉर्म में मौजूद हैं? बहुत सी सिचुएशन बदल गई और आप भी बदल गए। इसीलिए कठिन समय में खुद को याद दिलाइए, यह एक पड़ाव है और यह हमेशा रहने वाला नहीं है। आज पतझड़ है, लेकिन मौसम बदलता है। आज रात है, लेकिन सुबह आती है। आज आप संघर्ष में हैं, लेकिन जीवन और आपकी प्रतिक्रियाएं दोनों बदल सकते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, अगर हैप्पीनेस हमेशा रहती तो शायद वह हैप्पीनेस नहीं, केवल नॉर्मल स्टेट बन जाती। अगर हर दिन सफलता ही मिलती तो सफलता की जो उत्सुकता है वो खत्म हो जाती। विरोध और बदलाव हमें अनुभव की वैल्यू समझने में मदद करते हैं। इसलिए जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो तो ग्रेटिट्यूड रखिए, और जब लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो, होप रखिए। गुड टाइम्स में खुद से कहिए, आई विल एंजॉय दिस मोमेंट। डिफिकल्ट टाइम्स में खुद से कहिए, दिस विल चेंज। शायद यही लॉ ऑफ परपेचुअल मोशन का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है।
हम लाइफ को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके साथ चलना सीख सकते हैं। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करने के बजाय उसकी प्रेजेंस की वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि आपका आज बहुत जल्दी आपका कल बन जाएगा। इसीलिए जो लोग आपके साथ हैं उनकी वैल्यू कीजिए, जो अवसर आपके पास हैं उनका यूज कीजिए, जो खुशी आज है उसे फील कीजिए, और जो पेन है और जो दुख है उसे अपनी परमानेंट पहचान मत बनाइए। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, और शायद यही लाइफ को इतना प्रीशियस बनाता है।